everyone, I am Puspa. My YouTube channel is Study with Puspa. Today's topic EDD. तो आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। उसमें हमने डिस्कस किया था एबॉर्शंस के क्लासिफिकेशंस, एटियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं EDD। EDD मीन्स की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसको हम जानेंगे कि EDD क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है। इसलिए देखते हैं कि EDD क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं हम EDD क्या होता है? तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD का मीन्स होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से ये मीन्स है कि कोई भी वीमेन प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी का डेट कौन सा है, उसके बेबी का बर्थ कब होने वाला है, यानी कि उसकी डिलीवरी कब, कौन से मंथ में, कौन से डेट को होने वाली है, ये EDD के थ्रू हम पता करते हैं। डॉक्टर्स भी EDD के थ्रू ही बताते हैं कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है, आपका बेबी बर्थ कौन से मंथ में, कौन सी डेट को होगा। ओके, तो ये EDD के थ्रू हम पता करते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। जो EDD है इसको फर्स्ट सबसे पहले किसने दिया था? ये EDD जो फॉर्मूला है इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था तो जो ये EDD है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसको नेगेल्स ने सबसे पहले, इस फॉर्मूला को नेगेल्स ने दिया था, जिससे कि नेगेल्स के नाम पे इसको नेगेल्स फॉर्मूला भी कहते हैं। इसको उन्होंने 1812 में ये फॉर्मूला नेगेल्स ने दिया था। ओके, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का। तो चलिए इसको फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, कैसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं वो हम देखते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता करने के लिए सबसे पहले हमें LMP पता होना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसका LMP पता होना चाहिए। LMP मीन्स की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, तो जो ये LMP है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, तो ये जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसकी डेट पता होनी चाहिए, तभी जो वीमेन प्रेग्नेंट है तभी उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता कर सकते हैं हम। LMP पता होगी तो ही, नहीं तो नहीं कर पाएंगे पता। तो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का जो फॉर्मूला है वो होता है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ओके, तो ये है पूरा फॉर्मूला, जो कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का जो फॉर्मूला है वो ये है कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट हो गई तो उसका जो लास्ट पीरियड था वो कब था, उसकी डेट क्या थी, उसको हम लिखेंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो वुमेन प्रेग्नेंट है और उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसके बाद से वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद से पीरियड आना उसका बंद हो गया। तो उस जो लास्ट पीरियड था उसका फर्स्ट डे उस टाइम की कौन सी डेट थी वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि 11 जनवरी लिया हमने कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो था वो था 11 जनवरी। तो इसका हमने 11 जनवरी लिख दिया। 11 जनवरी उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे था। ओके, प्लस इसमें लिखेंगे 9 मंथ प्लस 9 मंथ एंड नेक्स्ट प्लस 7 डेज। ओके, प्लस 7 डेज। तो अब हम इससे कैसे डेट निकालेंगे, मंथ निकालेंगे, कैसे इससे पता करेंगे, तो आगे देखते हैं हम इसमें।
हमने यहाँ पे लिख लिया ये 11 जनवरी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ओके, तो ये जो जनवरी लिखा है हमने 11 जनवरी, तो 11 जनवरी ईयर कौन सा है, तो ईयर हम मान लेते हैं 2020। ओके, 11 जनवरी 2020 है, तो इधर साइड में लिख देते हैं 2020 ताकि हमें ईयर याद रहे। ओके, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो जनवरी है 11 जनवरी, इसमें हम 7 डे ऐड कर देंगे। तो 11 जनवरी प्लस यहाँ पे 7 डे, हमने 7 डे ऐड कर दिया। 11 जनवरी में ये हो गया 18। ओके, तो ये 18 हो गया। तो 18 जो था, तो ये जनवरी जो थी उसकी डेट थी, ये जो जनवरी थी उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट थी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे हम कि जो ये 11 में 7 जोड़ के हमने डेट निकाली है, तो ये उसकी डेट हो जाएगी, 18 जो थी ये डेट हो जाएगी। अब ये मंथ की बात करते हैं कि हमने तो डेट निकाल ली 18, तो मंथ की बात करते हैं कि 18 को होगी डिलीवरी, बट कौन से मंथ में होगी। तो ये मंथ से हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे मंथ, 9 मंथ हो गया। ओके, तो ये जनवरी जो है, ये जनवरी, तो जब हम ईयर काउंट करेंगे तो ये जनवरी ईयर का फर्स्ट मंथ होता है। ओके, जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। ओके, तो ये जनवरी जो होता है ये ईयर का फर्स्ट मंथ होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। ओके, ये जो जनवरी है ईयर का फर्स्ट मंथ है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख दिए, इसको भी हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 9 1 10, तो यहाँ हो गया 10। तो ये जो निकला है, ये जो 10 आया है, ये हो गया मंथ और ये हो गया डेट। तो 18 है और ये मंथ 10th आ रहा है, तो 10th आ रहा है, तो 10th मीन्स कि अक्टूबर। ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ओके, तो जो 10वां महीना होता है वो होता है अक्टूबर का। ओके, तो ये अक्टूबर 10वां महीना हो गया, और ये जो 2020 था ये 2020 ईयर हो गया। ओके, तो जो वीमेन का हमने 11 जनवरी को जो पीरियड उसका लास्ट लिया था हमने, तो उसकी जो डिलीवरी की डेट होगी, जिस वीमेन का हमने निकाला उसकी जो डिलीवरी की डेट होगी वो होगी 18 अक्टूबर 2020 को। ओके, 18 अक्टूबर 2020 को उसकी डिलीवरी होनी है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमने निकाल ली कि 18 अक्टूबर 2020 को डिलीवरी होनी है। तो ये कंप्लीट हो गया एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। टॉपिक था एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।